नमस्कार, मैं भोजपुरी भारद्वाज आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीबीसी वर्जन में। देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए। वैसे तो लोकसभा चुनाव शुरू है और सबसे अंतिम चरण में 7वें चरण में है हमारे यहाँ मतदान बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए, और बाकी कुछ जगहें भी हैं। तो हम बात करते हैं जहाँ तक बक्सर संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर विकास के नाम पर अभी तक क्या हुआ है। पिछले 10 बार का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 10 बार में 8 बार बीजेपी यहाँ पे विजयी रही है, बहुमत में रही है। और पिछले 10 वर्षों में क्या चीज़ परिवर्तित हुआ, आप पिछले 2 वर्ष में देख लीजिए ना। पिछले 2 सेशन से जो हमारे माननीय सांसद महोदय थे अश्विनी चौबे जी, क्या हुआ यहाँ पे विकास के नाम पे, क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और जिस नाम पे ये संसदीय क्षेत्र का चुनाव होता है बक्सर, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं और ज़िले हैं, लेकिन जिस नाम पे यहाँ का चुनाव लड़ा जा रहा है बक्सर संसदीय क्षेत्र बक्सर, वहाँ का जिला मुख्यालय आप देख लीजिए विकास के नाम पे क्या हुआ है वहाँ पे। आप बताइए, ना रेलवे स्टेशन ढंग से है, ना यहाँ का बस स्टैंड ढंग से है, ना शहर में जाम की समस्या से निजात है। बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, रामरेखा घाट, जहाँ पे भगवान श्री राम का चरण पादुका है। यहीं पे माता अहिल्या का मंदिर है, यहाँ पे प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है। क्या नहीं है विकसित करने के लिए यहाँ पे। शहर में एक भी ढंग का पार्क नहीं है जहाँ पे शहर के लोग जाके अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं जो जिला मुख्यालय के रूप में यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना एक ढंग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो किस नाम पे और क्यों बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, केंद्र को देख के वोट दीजिए, तो देखिए बक्सर का एक सीट जाने से लोकसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो बीजेपी की सोच हो गई है कि हम किसी के भी नाम पे अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पे, वैसे तो चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा में, तो मोदी जी के नाम पे किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट दे दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। क्यों ऐसा करें हम, उसके पीछे एक रीज़न बता दीजिए। अश्विनी चौबे जी ने, हमारे माननीय सांसद महोदय ने क्या किया पिछले 10 वर्षों में, वो बताया जाए। या बीजेपी के जो भी समर्थक हैं वो मुझे बताएं कि क्यों हम बीजेपी को बोलते हैं। देखिए, अगर ये इंडिया गठबंधन की है, इंडिया जिसमें सारे पार्टी हैं बिहार के महागठबंधन के, तो वो भी अगर सामने आते हैं तो वो अगर मांगते हैं कि हमने बिहार में बहाली दी है उसके नाम पे वोट दीजिए और हम आगे भी बहाली जारी करेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि जो भी बहाली निकली हुई थी उसमें एकदम ओपन रिक्रूटमेंट था। आप पड़ोसी राज्य देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, कहाँ ओपन रिक्रूटमेंट आ रहा है। अभी झारखंड का जो शिक्षक की बहाली आई थी, झारखंड की शिक्षक बहाली अभी वो चल रही थी, पीछे की बहाली है वो एक्सटेंड करके डेट आगे दिया गया था, तो उसमें लगा कि अदर स्टेट अलाउ करेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में ही वहाँ पे कैंसिल कर दिया जा रहा है कि अगर वहाँ का आपका परमानेंट डोमिसाइल नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूपी में 10%, पश्चिम बंगाल में भी शायद 10% है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, वो तो आप हटा नहीं सकते। लेकिन बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट है। क्यों? बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जाके मजदूरी करने के लिए बने हुए हैं। ना कोई यहाँ पे आईटी सेक्टर है, ना यहाँ पे कोई उद्योग धंधा है, क्या है करने के लिए। और यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता है, किस चीज़ की कमी है बक्सर के संसदीय क्षेत्र में, बताया जाए। तो इसलिए देखिए, जहाँ तक शिक्षक बहाली के नाम है, भाजपा में भी ये तीसरे चरण की बहाली हुई थी तो ये भी सफल नहीं हुई, ये भी परीक्षा कैंसिल हो गया क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था। तो किस नाम पे, क्यों हम बिहार में एनडीए को या इंडिया गठबंधन को वोट दें? कोई तो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ना भाजपा ने विकास किया है पिछले 10 वर्षों में, ना यहाँ पे कोई ढंग का जगह है, पब्लिक प्लेस है, ना गंगा किनारे का घाटों का जीर्णोद्धार हुआ है, ना कोई ढंग का मंदिर बनाया है, ना परशुराम से संबंधित कोई तीर्थ स्थल है, क्या है यहाँ पे। तो इसलिए अभी वर्तमान रूप में जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, ये मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी सबसे जो योग्य उम्मीदवार हैं, IPS आनंद मिश्रा, एक्स IPS, जो आसाम कैडर में अपनी सेवा दे चुके हैं, वो उनके नाम पे कितने रिकॉर्ड्स नहीं हैं, आप गूगल में जाके चेक कीजिए। ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, आसाम के रियल टाइम सिंघम कहे जाते हैं। उनके नाम पे जितनी भी चली थी प्रोग्राम, जितने को भी उन्होंने हेड किया है, उन सब में उन्होंने सक्सेस अचीव किया है, सारे सफल रहे हैं। तो वैसे एस्पिरेंट जो हैं, वैसे जो हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो हम किसको वोट देंगे? इंडिया गठबंधन से हैं हमारे माननीय पूर्व सांसद महोदय जगदानंद सिंह जी, उनके पुत्र सुधाकर सिंह,
वो भी शायद कृषि मंत्री थे बिहार सरकार में, तो उन पर भी घोटाले का आरोप है। वैसे तो नेताजी लोग पे ये आम बात है, चलते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे आते हैं आपके बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जो गोपालगंज से संबंधित हैं, उनके नाम पे आप देखिएगा कि एक चुनाव उन्होंने चाहे जिस भी बल पे जीता हो, दूसरा चुनाव वो नहीं जीत पाए हैं। एक विधायक, एक जो विधानसभा क्षेत्र है, बहुत ही छोटा क्षेत्र है संसद की जगह पे, जो एक संसदीय क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये बताइए कि जो महोदय अपने दम पे एक विधायक का चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, विधानसभा के क्षेत्र में अपनी पैठ नहीं जमा पा रहे हैं, विकास का कार्य नहीं दिखा पा रहे हैं, तो सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र वैसे व्यक्तित्व को क्यों सौंपा जाए? कोई भी बीजेपी का जो है सपोर्टर वो मुझे बताए, क्यों सौंपा जाए सिर्फ बीजेपी के नाम पे, सिर्फ मोदी जी के नाम पे? तो मोदी जी बताएं कि 10 साल में क्या बक्सर में हुआ है, कितने सारे डेवलपमेंट के काम हुए। इसलिए आंख मूंद के आनंद मिश्रा के नाम पे वोट दीजिए। खुले रूप से मैं ये कहता हूँ कि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार बंदा है, उसके पास बहुत सारे प्लान है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और निश्चित रूप से आप 5 साल में परिवर्तन देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कभी भी जो व्यक्ति अपने बल पे कुछ करने की ठानता है ना, इसका मैंने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देखा था, उसमें ये बताया गया था कि सेम यही कंडीशन हमारे जो डीजीपी महोदय थे गुप्तेश्वर पांडे, उनको भी ये कहा जा रहा था कि वो भी वॉलंटरी रिटायर वीआरएस लेके, वॉलंटरी रिटायर सर्विस लेके, और उन्होंने चुनाव के लिए त्याग दिया था अपने पद से। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ जो हुआ वही आनंद मिश्रा के साथ हुआ। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। अगर वो दिखाए होते तो आज कुछ और ही परिणाम होता, निश्चित रूप से उन्हें विजय की प्राप्ति होती, ऐसी बात नहीं है। और यही कमी आनंद मिश्रा में नहीं है। उन्होंने अपने बल पे चुनाव लड़ने का सोचा। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि बीजेपी हमें टिकट दे ना दे, उनसे मीटिंग हुआ है नहीं हुआ है, क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा रिटायरमेंट जो मैंने लिया, वीआरएस लिया था, वो बेकार चला गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी, मैदान में उतरे, और वो गांव-गांव घूम रहे हैं। मेहनत नहीं लग रहा है गांव-गांव घूमने में, लोगों से मिलने में? जब ऐसा एक पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार आपके पास है संसदीय क्षेत्र के विकास करने के लिए, तो सिर्फ एक पार्टी के नाम पे हम क्यों दिखाएं? किसी का यहाँ पे पैतृक तो है नहीं कि वो जब भी खड़े होंगे यहाँ से जीतेंगे। फॉरवर्ड के नाम पे हमेशा बक्सर संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार के, और सारी पार्टियों ने ये फ़ायदा उठाया, चाहे विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार हैं आपके सामने, हमारे माननीय XIPS महोदय आनंद मिश्रा जी, उनको आंख मूंद के वोट करें। नहीं तो मेरे कहने से नहीं, आप गूगल पे जाइए, उनके बारे में डिटेल निकालिए। जितने भी कैंडिडेट हैं बक्सर से, जितने भी नॉमिनेटेड हो रहे हैं, फाइनली 15 डेज़ बिफोर आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं। उनमें से आपको जिसको वोट देने का विचार चल रहा होगा दिमाग में, उनके बारे में गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके अकॉर्डिंग उनको वोट कीजिए। सिर्फ पार्टी के नाम पे या जाति के नाम पे वोट देने से ऊपर उठिए, क्योंकि ऐसा जब तक होते रहेगा तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए किसी भी पार्टी के पक्ष में, किसी भी जाति के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए। आप उम्मीदवार को पहचानिए, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। आप उम्मीदवार के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद उस उम्मीदवार को वोट दीजिए। क्योंकि ये जो आप वोट करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं मतदान, तो इसको मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। डोनेट मत कीजिए इसको फ्री फंड में किसी को। सोचिए समझिए, क्योंकि ये वो पावर है जिससे आपके क्षेत्र का विकास निर्भर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।